बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। रेसिपी का आगाज़ के दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें पूरा साल आपके ऊपर नाजिल रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ फ़िश पुलाव की इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी, जो कि बरसात के मौसम में आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 किलो सुपर कच्ची बनास्पति के चावल लिए हैं और साथ ही मैंने 1 किलो बड़े पीसीस की फ़िश ली है। 2 चम्मच मैंने साबित खुश्क धनिया के लिए हैं। 3 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। 10 से 12 अदद साबित सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 2 टुकड़े अदरक के, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। 1 चम्मच मेरे पास बिरयानी मसाला है। 3 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। टमाटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सी जार लेना है और इसमें डाल देनी है साबित सब्ज़ मिर्चें, साथ ही लहसुन डाल देना है, साबित खुश्क धनिया डाल देना है और अदरक डाल के हमने इसका अच्छे से बना लेना है पेस्ट बना लेने के बाद फ़िश में हमने सबसे पहले डालना है बिरयानी मसाला और साथ ही लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट के 2 चम्मच डाल देने हैं और फ़िश को कर लेना है मैरिनेट। फ़िश को एहतियात से मैरिनेट करें ताकि इसके कांटे आपके हाथों पे लग नहीं जाए। मैरिनेट करने से फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। आधे घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट करके छोड़ देना है ताकि फ़िश की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। जैसे ही आधा घंटा गुजरा है, हम आगे फ्लेम की तरफ कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को गर्म करके आप डाल रही हैं इसमें 4 टुकड़े लौंग के, 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2 पीस कड़ी पत्ते के डाले हैं, 8 अदद सब काली मिर्चें डाली हैं, 1 बड़ा चम्मच साबित ज़ीरे का डाला है और इस खड़े मसाले को हमने इतनी देर फ्राई कर लेना है कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही मसाला फ्राई हो गया है तो कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। प्याज़ों को हमने यहाँ पे इतनी देर फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं। जैसे ही प्याज हमारे लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि प्याज़ों ने कलर चेंज कर लिया है, तो अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर, जो कि रफली कट कर लिए थे। टमाटर डाल के 2 मिनट तक हमने इसको करना है फ्राई, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब डाल रही मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च की। चम्मच चला लें ताकि मिर्चें जलें नहीं। आधा चम्मच डालूंगी हल्दी का और 2 चम्मच डालूंगी नमक के। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन पुलाव में जो है ना इक्वल नमक अच्छा लगता है, तो इसलिए 2 चम्मच हमने नमक के डाले हैं और 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल के मिसाले को अच्छी तरह भून लें ताकि मिसाले का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के दोबारा से भुनाई करेंगे 3 मिनट के लिए, ताकि मिसाला हमारा अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जैसे ही मिसाला भून गया है तो 1 लीटर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, जो कि इस स्टेज पे बिल्कुल परफेक्ट है। 1 लीटर पानी डाल के हमने पतीली को कर देना है कवर और 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि पानी में उबाल आ जाए। जैसे ही 5 मिनट गुजरे हैं, देखें पानी में हमारे अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ़िश, जो कि हमने 20 से 25 मिनट पहले मैरिनेट करके रखी थी। फ़िश का एक एक पीस उठाते जाएं और एहतियात से पानी में डालते जाएं ताकि पानी में अच्छे से डीप हो जाए। यहीं पे हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चम्मच अच्छे से हिला लें ताकि फ़िश के ऊपर अच्छे से पानी आ जाए और 7 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लें ताकि फ़िश अच्छे से कुक हो जाए। एक छोटी सी बात बताते चलें कि आपने अगर शोरबे वाली फ़िश बनानी है तो यहाँ पे आपकी फ़िश बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। आप सब्ज़ धनिया डालें और मेहमानों को पेश कर दें। लेकिन हमने चूँकि फ़िश पुलाव बनानी है तो इसलिए हम एहतियात से फ़िश के पीसेस को निकाल लेंगे। सारे पीसेस निकाल देने के बाद चावलों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ़ लीटर में इसमें मज़ीद पानी डालूँगी। हाफ़ लीटर पानी डाल के हमने चम्मच को अच्छे से चला लेना है और साथ ही मैं 4 से 5 अदद साबित सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ ताकि खुशबू और फ्लेवर बढ़ जाए। और इसको कर दिया कवर 4 से 5 मिनट के लिए ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल आया है तो हमने इसमें डाल दिए चावल, जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे। चावल डाल के चावलों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला लें, पानी में मिक्स कर लें ताकि तमाम स्पाइसेस चावलों में इक्वली से मिक्स हो जाएं। चम्मच चला देने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतनी देर पकाना है कि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, इसी स्टेज पे आपने नमक टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन हमारा नमक परफेक्ट है। अब मैं डाली इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथ से मसलते हुए। कसूरी मेथी से फ़िश पुलाव की खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। और अब हमने 1 बाय 1 करके वो तमाम फ़िश के पीसेस रख देने हैं जो कि हमने पका के निकाल लिए थे और इसको कर देना है दम पे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। आपका हर कमेंट जो हमें ग्रो करने में मदद देता है।
जैसे ही 15 मिनट गुजरे हैं तो हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया, क्योंकि अगर फ्लेम ऑफ़ करने के फ़ौरन बाद आप पुलाव में चम्मच चलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद एहतियात से चावलों को डिश आउट करें। देखें मज़ेदार से हमारी फ़िश पुलाव बन के तैयार हो गई है। आप अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, मौसम को एंजॉय कीजिएगा और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और दिन। अल्लाह हाफिज़।